तो ये सैनिक स्कूल 2026 का रीजनिंग अर्थात इंटेलिजेंस का जो है हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो पूरे डिटेल के साथ इन पेपरों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। इस प्रतिरूप में लुप्त संख्या को हमको ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि ये 18 और 15 के बीच का गैप निकालेंगे तो 18 माइनस 15 कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी यहाँ पर गैप आ गया। इन दोनों को माइनस करके यहाँ पर आ जा रहा है। ऐसे ही 17 में से 12 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। 17 में से अगर 12 को माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही 14 में से 10 को माइनस कर दिया तो ये 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार तो आपको पता चल गया कि इन दोनों का गैप यहाँ पर लिखा, 17 में से 12 घटा के 5 यहाँ पर लिखा, 14 में से 10 घटा के यहाँ पर 4 लिखा। तो 24 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर 4। तो आंसर 4 जो है ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। तो हमको कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, इस सादृश्यता को हमें पूर्ण करना है। तो प्ले का संबंध ALYP से है तो गेम का संबंध किससे होगा। तो प्ले है तो ये देखो जो फर्स्ट में था P वो लास्ट में चले गया, और ये जो लास्ट का था वो यहाँ पर आ गया। A जो है जो थर्ड नंबर पर था वो फर्स्ट आ गया, सेकंड वाला सेकंड पर है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, जो फर्स्ट वाला था वो लास्ट में, तो G यहाँ पर फर्स्ट में था तो लास्ट में चले जाएगा। फिर जो B सेकंड नंबर वाला था वो वहीं पर रहा तो A यहीं पर रह जाएगा। जो थर्ड नंबर पर था वो फर्स्ट आया था तो यहाँ भी थर्ड नंबर वाला M आ जाएगा, और जो फोर्थ था वो थर्ड आ गया था तो MAEG आप देखेंगे ऑप्शन कौन सा है MAEG, तो MAEG ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, तो BA3 का संबंध DB6 से है तो FC9 का संबंध किससे होगा। तो आप सबसे पहले पता है आपको BA का संबंध DB से है, तो किस प्रकार है। तो B से देखेंगे D कितना आगे है, तो B से 1 2, तो B से 2 आगे जाने पर D है। A से B कितना आगे है, तो लॉजिक आ गया +2 +1, तो यहाँ भी इतना ही जाएंगे। F से 2 आगे जाएंगे और C से 1 आगे जाएंगे, तो F से 2 आगे जाने पर GH, और C से 1 आगे जाने पर क्या मिला D, क्योंकि यहाँ 2 आगे गए यहाँ 1 आगे, तो यहाँ भी 2 आगे 1, तो SD वाला, तो SD। और अब नंबर देखेंगे तो यहाँ 3 से 6 3 आगे गया है तो 9 से 3 जाने पर 12 आ जाएगा, तो SD 12 जो है ऑप्शन 2 जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, फाइंड द मिसिंग नंबर टू स्टेबलाइज द सेम पैटर्न इन ऑल फिगर। तो यहाँ पर आपने बताना है कि इस क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो आपको पता है 16 का जो स्क्वायर रूट होता है, तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है, और 25 का स्क्वायर रूट जो है 5 है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 5, तो यहाँ पर जो है नंबर 9 आ जा रहा है। इसी प्रकार 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का, यानी 6 का स्क्वायर 36 होता है। ऐसी 79 किसका स्क्वायर रूट है 7, तो 7 और 6 को अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 13 आ जा रहा है। पहले उनका स्क्वायर रूट निकालना है, उनको जोड़ देना है। तो यहाँ भी आपको वही करना पड़ेगा कि 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का, और 121 है 11 का, तो 10 और 11 को जोड़ने के बाद आ जाएगा 21। तो इस प्रकार इसका आंसर 79 का 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे इट्टे का कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, इस एनालॉजी को आपने जो है पूरा करना है। तो आप देखेंगे इराक का दिनार, तो UAE का क्या होगा। तो ये जो है UAE है, तो इराक की जो मुद्रा है करेंसी है वो दिनार है, तो UAE संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो है दिरहम, तो इसका 80 का 1 हो जाएगा आंसर। तो ये मुद्रा है, यहाँ मुद्रा है तो यहाँ भी मुद्रा है। इस प्रकार आप जो है ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इस सीरीज को पूरा करना है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो आप सबसे पहले ABCD लिख देंगे, फिर इसका पहला लेटर देखेंगे A के बाद इसका भी पहला लेटर D, इसके बाद भी H, इसका बाद भी पहला लेटर M। तो आप देखेंगे कि A से D कितना आगे है 1 2 3, तो यहाँ पर +3। D से S देखेंगे ये 1 2 3 4, तो यहाँ पर +4। तो अब H से M देखेंगे 1 2 3 4 5, तो पैटर्न आ गया 3 आगे 4 आगे 5 आगे, अब कितना आगे 6 आगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ गया S। अब दूसरा लेटर देखेंगे B और G में, तो 20 के बाद 1 2 3 4 5, तो पहले 5। अब G से M जाएंगे, G रहा 1 2 3 4 5 6, तो पहले 5 फिर 6। अब M के बाद T 1 2 3 4 5 6 7, तो लॉजिक आ गया पहले 5 आगे फिर 6 आगे फिर 7, तो अब 8 आगे जाएगा, तो 8 आगे जाएंगे T से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो SB इसका जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। इसी प्रकार 82 का है,
चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, सन, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य में कौन अलग होगा? तो आप देखेंगे सूर्य अलग हो जाएगा, क्योंकि बुध भी जो है क्या है, प्लेनेट है यानी ग्रह है, और शुक्र भी जो है प्लेनेट है, पृथ्वी प्लेनेट है, जबकि सूर्य जो है स्टार है। तो इसलिए 3 प्लेनेट हो गए, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 83 वाला। हमें जो है 1, 3, 7, 15, 31 से अगला नेक्स्ट पद बताना है। तो सबसे पहले इनका गैप देखेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 और में जो है 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 और 15 का गैप होता है 8, और 15 और 31 का गैप हो जाएगा 16। तो पहले 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 16 का गैप, अब 32 का गैप आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो 31 और 32 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 63। तो 63 ऑप्शन जो है 3 जो है इसका सही हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द दियर ड्यूरेशन। तो उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो इसमें देखेंगे आप, सबसे छोटा होता है सेकंड। तो सेकंड से जो बड़ा होता है, सेकंड से बड़ा वो होता है मिनट, और मिनट से बड़ा होता है घंटा, और घंटे से बड़ा होता है दिन, और दिन से बड़ा होता है सप्ताह। तो आप देखेंगे तो सेकंड का जो सेकंड है उसका जो क्रम है वो है सी, मिनट का क्रम है ई, घंटे का क्रम ए, दिन का क्रम क्या है डी, और सप्ताह लास्ट में होगा क्योंकि 7 दिनों का दिन होता है तो बी। तो सी ई ए डी बी। तो आप देखेंगे सी ई ए डी बी कौन सा आंसर है? तो सी ई ए डी बी ऑप्शन ए जो इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। तो यहां कह रहा है एक्स वाई के पुत्र का भाई है, तो एक्स का वाई से संबंध, यानी जो एक्स है वाई, ये वाई हो गया, वाई के पुत्र, ये वाई का पुत्र कोई होगा, ये पुत्र है वाई का पुत्र है तो प्लस वाई के पुत्र, फिर दोबारा पुत्र है तो नीचे होगा, पुत्र हमेशा नीचे होता है, तो वाई के पुत्र का भाई, भाई बगल में होता है, तो वो कौन है? एक्स है, भाई है तो प्लस, यानी वाई के पुत्र का भाई। तो y के पुत्र का भाई कौन है? x। तो x और y में क्या संबंध है आपको बताना है। तो आपको पता है कि ये इसका बेटा है, फिर ये उसका भी बेटा है, और ये इसका क्या है? भाई। तो आपको पता है ये इसको भाई कह रहा है और ये इसको पापा कह रहा है, तो ये भी इसको पापा कहेगा, क्योंकि ये इसको भाई कह रहा है और ये इसको पापा कह रहा है, तो ये इसको जो है क्या कहेगा? पापा। अब पापा के पापा जो होते हैं उसको कहते हैं दादा। तो x के जो है y का लगे दादा, लेकिन हमें कह रहा है कि x का y से संबंध, तो ये तो इसको दादा कहेगा, तो ये इसको क्या कहेंगे? तो दादा का ये जो इसको अगर दादा कह रहे हैं तो इसको कहेंगे पोत्र। पोत्र मीन्स होता है यानी पोता, तो पोत्र जो है क्योंकि लड़का है तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। नंबर 86। हमें इंटरेस्ट के वर्णों से बनाया जा सकने वाला शब्द बताना है कि इंटरेस्ट में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेस्ट, क्योंकि एन, नेस्ट में एन आया है तो यहाँ एन भी है, ई आया है तो ई यहाँ भी है, एस यहाँ भी है और टी यहाँ भी है, तो एन ई एस टी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेस्टेड बनाया जा सकता है, जबकि टी ओ आर एन नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है टी ओ आर एन में जो है नहीं है लेटर। यहाँ पर देखेंगे ओ आया है तो ओ नहीं है, एस आई एन के में यहाँ के है तो इसमें के है ही नहीं, तो कैसे बनाया जा सकता है। टी ई आर एम में यहाँ पर देखेंगे कि टी ई आर एम, तो इसमें एम आया है तो इसमें एम तो है ही नहीं, तो कैसे बनाया जा सकता है। तो 86 का क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित वर्णक्रम का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बायां और दायां लेटर लिखे हैं कुछ, और यहाँ पर लिखा है दाहिनी छोर से 7वें वर्ण के दाहिनी ओर दूसरा वर्ण कौन सा होता है। तो हमें दाहिनी ओर से दिया है, दायां दिया है 7th, और फिर दूसरा दिया है दाएं से दिया है 2nd। तो जब भी दायां दायां होता है तो माइनस करते हैं, सेम चीज़ों में माइनस करते हैं। तो 7 में से 2 घटा देंगे 5, तो हमें 5th नंबर पर जाना है। अब कहाँ से 5th जाना है? तो जो स्टार्टिंग में लिखा होता है, तो स्टार्टिंग में दाईं ओर से 5वां जाना है, तो दाईं ओर से 5वें जाने पर 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर वाई हो जाएगा। क्या किया? यहाँ पर लिखा है कि दाएं छोर से 7वां, और फिर लिखा है दाईं ओर से दूसरा। तो जब भी दायां दायां होता है या बायां बायां सेम चीज होती है तो वहाँ पर माइनस होता है। तो 7 में से 2 घटाया 5, अब 5वां जाना है, लेकिन कहाँ से 5वां जाना है? तो हमें जाना है जब स्टार्टिंग में जो कहाँ से लिखा है दाहिनी ओर से, तो दाहिनी ओर से 5वां जाओ, 1 2 3 4 5, तो वाई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88।
दिए गए शब्द के वर्णों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर जाए तो ओ वर्ण के पहले कितने वर्ण आएंगे। सबसे पहले इस इंटरनेशनल वर्ल्ड के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इन सब को जो है अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लगाना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले अल्फ़ाबेट में ए आता है तो सबसे पहले ए आप देखेंगे, लेकिन दो ए है तो दो ए बार आ जाएंगे। ऐसी ए के बाद बी नहीं है, सी भी नहीं है तो डी भी नहीं है, ई जो है इसमें है तो ई आ जाएगा। फिर जो है ई एफ नहीं है, जी नहीं है, एच आई तो दो बार आई आ जाएंगे। ऐसी करके जो है फिर एल आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा और फिर 3 बार एन है, यहाँ पर 1 एन 2 एन 3 एन है तो 3 एन लिख देंगे। फिर आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा आर, फिर टी। तो आपने क्या किया, इनको अल्फ़ाबेट के ऑर्डर पे लगा दिया क्रम के अनुसार। अब कह रहा है ओ वर्ण के पहले कितने लेटर है, तो ये है ओ वर्ण, इसके पहले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 88 का 3 हो जाएगा। क्या किया मैंने, इंटरनेशनल वर्ड थे इसके अल्फ़ाबेट के अनुसार लगाया। तो इसमें देखा हमने ए था तो ए है ये रहा, लेकिन ए 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। फिर बी नहीं था, सी डी ई था तो इसको लिख दिया। ई के बाद एफ जी नहीं था, एच नहीं था, आई थे 2 बार, एक बार यहाँ तो उनको लिखते रहा और ऐसे करके। फिर लास्ट में कह रहा था ओ से पहले कितने आए, तो ओ से पहले इतने जो है 9 आ गए। इसका जो है मिरर इमेज बताना है, तो इसका मिरर इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले ट्राइंगल है तो ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पर नज़दीक में जो है इस मिरर के इधर साइड जो है सर्कल है तो इधर साइड भी सर्कल बन जाएगा। ये दूर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी दूर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर नज़दीक में से काला है तो ये जो है काला इधर इस टाइप से बन जाएगा। तो ऐसा वाला आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रकार का आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90। तो ये जो है रिपीटेड सीरीज है, इस रिपीटेड सीरीज में इस डॉट डॉट की जगह पर क्या आएगा आपको बताना है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को करते समय आप जो है क्या करेंगे, ये इनको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इनकी संख्या 15 है। तो हमने ये जो डैश थे इनको भी गिना तो टोटल 15। तो 15 में फिर दूसरा काम करते हैं इनके फैक्टर। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, यानी 3 3 के 5 जोड़े, 3 3 के 5 जोड़े। तो ऐसे करने हम 3 3 के दोस्त बना लेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 3 एक साथ 3 एक साथ 3 एक साथ 3 एक साथ, तो 3 3 के कितने बन गए, 5 बन गए। अब दूसरा काम करेंगे, इसका पहला लेटर देखिए एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। तो सब जगह जो है पहले में क्या है, एक्स एक्स है। तो आप देखेंगे पहले में सब जगह एक्स एक्स आ रहा है। फिर दूसरे में देखेंगे यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, दूसरे में यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है। तो इस सेकंड नंबर पे यहाँ पर पता नहीं चला था तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई, यहाँ पर वाई आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपको पता चल गया कि यहाँ पर जेड बनना है, एक्स वाई जेड बनना है, तो यहाँ पर भी जेड, तो यहाँ भी जेड, यहाँ भी जेड और यहाँ भी जेड। और आप देखिए पैटर्न सही बना है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो इस डैश में क्या आया, पहले जेड आया, फिर दूसरे वाले डैश में वाई आया, तीसरे डैश में जेड आया, फिर तीसरे डेट में भी जो है जेड आया, फिर यहाँ भी क्या आया, जेड। तो क्या आ गया आंसर, जेड वाई जेड जेड जेड। तो जेड वाई जेड 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 कौन सा आंसर हो जाएगा, जेड वाई जेड जेड जेड, ये हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। तो आपको ये सीरीज में जो है इस लुप्त पद पर यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका गैप निकाल देंगे। तो 0 और 2 के बीच में 2 का गैप, 2 और 6 में 2 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, 4 का गैप। फिर 12 में से 6 को घटा देंगे तो 6 का गैप। तो आपको पता चल गया पहले 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 6 का गैप, अब कितने का गैप, 8। तो 12 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। और फिर अगला 10 का गैप आएगा तो 20 में 10 जोड़ देंगे तो 30। तो इसका आंसर कितना आ गया, 20। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 और मैं +2 किया 2 में +4 किया 6 में 4, 6 में 6 जोड़ा 12 है, 12 में +8 जोड़ेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 में इस ये जो है सीरीज है, ये तीर पहले ऊपर को गया, फिर इधर को आ गया, फिर तीर ऐसा आया, फिर ऐसा आया। अब अगला क्या आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय आप सबसे पहले बना देंगे स्टार। क्या बना देंगे, स्टार। तो सबसे पहले आप देखेंगे तीर कहाँ को गया, ऊपर की ओर, ये गया तीर ऐसे ऊपर की ओर। फिर आप देखेंगे कि तीर यहाँ को आ गया तो कितना घुमा, 45 × 45, 45 × 2 = 90। तो पहले मैं घुमा 90 डिग्री और ये घुमा क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद देखेंगे, फिर आप देखेंगे तो ये ऊपर को चले गया, दोबारा यहाँ को चले गया, तो ये दोबारा इतना घूमने के बाद ये यहाँ गया तो ये घुमा 45 डिग्री एंटी क्लॉक, उल्टा चले गया।
फिर दोबारा यहाँ पहुँचने के बाद वो जो है दोबारा यहाँ आ गया, तो 45 वन जा 45, 42 जा 90, तो दोबारा वो जो है 90 क्लॉकवाइज आ रहा है। तो आपको लॉजिक पता चल गया, पहले 90 फिर 45 फिर 90, अब कितना जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉक जाएगा। तो अब इसका जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉक क्या हो जाता है, ऐसे जाने पर ऐसा वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप स्टार बना देंगे। सबसे पहले आपका तीर यहाँ है, तो इसके बाद तीर यहाँ पहुँच गया, तो कितने खाने, एक खाना, दो खाना, दो खाना कहाँ को, नीचे की ओर। फिर दोबारा फिर वो इधर को चले गया, तो एक खाना उल्टा भी आया, तो दो खाना मतलब 90, एक खाना मीन से 45। क्वेश्चन नंबर 93, तो इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है कि इसमें त्रिभुज कितने होंगे। तो इसमें त्रिभुज मैं आपको गिना रहा हूँ। सबसे पहले ये जो है एक ट्रायंगल ये हो गया, इसके बगल में ये जो है ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, इसमें कोई ट्रायंगल नहीं है, ये तीसरा ट्रायंगल हो गया ये वाला, ये चौथे ट्रायंगल हो गया, ये वाला पाँचवा हो गया, और ये वाला छः ट्रायंगल तो आपको दिख गए सीधे सीधे। अब आप में डबल डबल वाले को लेते हैं, इसको और इसको लेंगे, तो ये देखो आप ध्यान से देखो, मैं जिसको बार बार कर रहा हूँ, तो सातवां ट्रायंगल ये हो गया, ऐसी जो है आठवां ट्रायंगल ये वाला हो गया। आठवां ट्रायंगल होने के बाद अब आप देखेंगे 8 ट्रायंगल अभी तक आप हो गए डबल वाला, सातवां ये है और आठवां ये है, तो 2 ये भी मिल गए। अब ये वाला देखेंगे आप, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, तो ये वाला जो ट्रायंगल है एक हो गया, इसी का उल्टा जो है इधर भी हो गया। तो कितने ट्रायंगल हो गए, 6, 2, 8, 1, 9 और 1 10। इसके अलावा आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी है, 10। तो ऑप्शन जो है 93 का 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये चित्र और का संबंध इसके साथ होता है, तो इस चित्र का संबंध किसके साथ होगा, ये सादृश्यता का प्रश्न है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कलर था, तो जस्ट एक आगे जाने पर उसके आगे वाले में कलर हो गया, यहाँ पर कलर था तो इसके अगले वाले में कलर हो गया इसमें। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, जैसे इसमें यहाँ पर कलर था तो एक स्टेप आगे बढ़ने पर यहाँ पर पहुँच गया है, तो यहाँ पर भी अगर कलर था तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, तो कलर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि ऐसा वाला जिसमें एक स्टेप आगे जाने पर, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फुटबॉल, हॉकी, चेस, क्रिकेट में से कौन अलग है। तो आप जानते हैं कि फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, इसमें तीनों में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11, जबकि इसमें नहीं होते हैं, तो ऑप्शन 3 अलग हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा लॉजिक भी ऐसा भी कह सकते हैं कि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट को जो है ये इंडोर गेम है, सॉरी ये आउटडोर गेम है, बाहर खेले जाते हैं, जबकि चेस इंडोर गेम है, अंदर खेला जाता है, तो इसलिए ये भी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, इस ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको पूरा करना है। तो VDF का संबंध GIK से है, तो LNP का संबंध किससे होगा। तो आप देखेंगे कि B से G कितना आगे गया, तो 1 2 3 4 5। फिर देखेंगे D से I, D ये रहा 1 2 3 4 5, फिर 5 जा रहा है। F से K में देखेंगे 1 2 3 4 5, तो आपको लॉजिक पता चल गया, +5 +5 +5 आगे जाने पर मिल रहा है। तो L से भी हम +5 जाएंगे, N से भी, P से भी, तो L ये रहा, इसे +5 जाने पर 1 2 3 4 5 Q वाला मिल रहा है। और फिर दूसरा देखेंगे N से भी ये है 1 2 3 4 5 S, और P से भी जो है हम +5 जाएंगे 1 2 3 4 5, तो QSU जो है ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, तो हमें इसको अंग्रेजी शब्दकोश में जो है उसके क्रम अनुसार लगाना है, तो यानी डिक्शनरी के अनुसार भी इसको लगाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका पहला लेटर C, 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 तो ये सब सेम है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन फर्स्ट आया। अब इसका अगला लेटर देखेंगे, सेकंड लेटर L, इसका सेकंड लेटर O, इसका सेकंड लेटर H, इसका सेकंड लेटर A, इसका सेकंड लेटर Y। तो जब पहले से पता नहीं चलता है तो सेकंड लेटर देखते हैं, तो सेकंड लेटर से हमें पता चल गया कि सब अलग अलग हैं। अब आप ABCD बोलिए और सबसे पहले कौन मिलता है, तो सबसे पहले A होता है, तो ये फर्स्ट आ गया। A के बाद B है नहीं, C, D, E, F, G, H, तो H वाला है, तो ये सेकंड आ गया। H, I नहीं है, J, K, L मिल गया, थर्ड आ गया। L के बाद M, N, O, तो ये फोर्थ आ गया, और ये क्या आ जाएगा, फिफ्थ आ गया। तो आप देखेंगे जो क्लॉक था उसका A था, काउंट B था, चेस्ट C था, कैमरा D था, और साइकिल E था। तो फर्स्ट कौन आया, तो फर्स्ट आया D, तो फर्स्ट कौन आया, D। सेकंड कौन आया, सेकंड आया C, थर्ड आया A, फोर्थ आया B, और फिफ्थ आया E, तो DCAVE, तो DCAVE आप देखेंगे DCAVE ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 98, यहां पर दिया है प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है इंटू, माइनस का अर्थ है इंटू, डिवाइड का अर्थ है प्लस और इंटू का आशय है भागा। तो आपको इस समीकरण का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को वैसे ही लिख देंगे, 25 के नीचे 25, 5 के नीचे 5, 10 के नीचे 10, 5 के नीचे 5 और 5 के नीचे 5। अब चिन्ह बदल देंगे कि माइनस को क्या कह रहा है, माइनस को क्वेश्चन में आज इंटू कह रहा है, फिर प्लस है, प्लस को आज क्वेश्चन में माइनस कह रहा है, इंटू है तो इंटू की जगह हम डिवाइड रख देंगे क्योंकि आज क्वेश्चन में कहा गया है, और डिवाइड की जगह प्लस रख देंगे। अब वर्ड मास की तरह इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो बाकी को वैसे ही उतार देंगे। तो 5 से 10 को भागा देंगे 2 बार, बाकी को वैसे उतार दिया। अब इंटू करते हैं तो 25 जा 125 माइनस 2 प्लस 5। अब प्लस करते हैं, ये दोनों प्लस में है तो 130 माइनस 2 128। तो 128 जो है 98 का सी हो जाएगा आंसर। 99, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, तो ये इसमें दो लोगों की बात हो रहा है, एक व्यक्ति और एक महिला की बात हो रही है। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा आपकी माँ, क्योंकि एक व्यक्ति बोल रहा है तो आपकी माँ जो है महिला के लिए हो जाएगा, तो वो कह रहा है आपकी माँ, तो तीर यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि वो आपकी वर्ड जो है उसके लिए होगा। आपकी माँ के पति, आपके माँ के पति, तो ये माँ के पति, आपके माँ के पति। फिर आया है बहन की बहन मेरी बुआ है, तो इस व्यक्ति की, इसकी जो है बुआ है जिसे आंटी भी कहते हैं। तो ये जो है आपका संबंध बना है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर संबंध खत्म होता है वहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे ये महिला इसको माँ कह रही है, माँ का पति, तो माँ का पति क्या होता है, पापा। तो जैसे अगर ये मेरी माँ है तो मेरी माँ का जो पति होगा उस महिला का क्या कहलाएगा, पापा। अब ये है पापा की बहन, तो पापा की जो बहन होती है ये हो जाएगी बुआ, तो पापा की बहन क्या हो जाएगी, बुआ। और ये व्यक्ति भी इसको क्या कह रहा है, बुआ, और ये महिला भी इसको क्या कह रही है, बुआ। अब ये व्यक्ति किसी को बुआ कह रहा है और ये महिला भी उसी को बुआ कह रही है, तो दोनों, इसका मतलब ये दोनों क्या है, भाई बहन होंगे। तो ये हो गया इसका आंसर बहन। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट हो जाएगा। कैसे पता चला मुझे, ये इस महिला को बुआ आ रही है, ये भी इसकी बुआ है, तो दोनों किसकी बुआ सेम है, तो वो व्यक्ति एक दूसरे के क्या है, भाई बहन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, यहां पर इसका आपको लॉजिक देखना है। क्वेश्चन नंबर 100, तो C6x का संबंध E10V से है तो G14T का संबंध किससे होगा। तो आप देखेंगे इसका पहला C से E में, तो C से E में 1 2, तो +2 जाने पर E मिल रहा है, तो यहाँ से भी G से +2 जाने पर जो आपको मिलेगा वो बताना है आपको। तो G से +2 जाने पर, G से +2 जाने पर HI, तो यहाँ पर आ जाएगा H। फिर 6 से जो है 10 कितने मार गया, 4 प्लस में, तो 14 से 4 आगे जाएंगे तो वो मिलेगा 18, तो यहाँ भी 18 हो जाएगा। फिर देखेंगे x से v, ये रहा x, तो 1 2, तो -2 जाने पर x से v मिला, तो हम भी t से v 2 पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, r, तो इसका आंसर आ गया I18R। तो आप देखेंगे I18R कौन सा है, ऑप्शन ए जो है इसका 100 का 1 हो जाएगा।